पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में इंतहाई मुस्बत पेशरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस वज़ीर आज़म का इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की अवामी तौसीक पर सदर ट्रंप से तशक्कुर का इजहार। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। अमरीकी सदर को हम कालमबरदार करार दे दिया। मुलाकात से कबल मीडिया से गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम रहनुमा हैं। दोनों हजरात की शख्सियत शानदार है। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज शाम अहम खिताब करेंगे। वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन उजागर करेंगे। शहबाज शरीफ पाक भारत कशीदगी समेत अहम उमूर पर भी बात करेंगे। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन से मुताल्लिक़ इशूज़ भी उजागर किए जाने का इम्कान। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर 100 इंडेक्स पहली बार 1,61,000 से जायद पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 2,530 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स 1,61,830 से जायद पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सीपैक फेज 1 में 8,000 मेगावाट बिजली, 888 किलोमीटर शाहराहें और गवादर की तरक्की के मंसूबे मुकम्मल हुए। गवादर एक माहीगीर कस्बे से पाकिस्तान का मैरीटाइम गेटवे बन चुका है। वफाकी वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल का बीजिंग में सीपैक फ्रेमवर्क के तहत मुश्तरका ताउन कमेटी के इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा, ML1 के जदीद कारी रेलवे के निज़ाम को नई जान देगी। पाकिस्तान 2030 तक अपनी 60% तवानाई साफ जराए से हासिल करेगा। इस पॉलिसी का मकसद ये था, जो कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दी, कि हमारा किसान मजबूत हो, उसको हम सपोर्ट दें, और वो सिर्फ किसान तक में नहीं, जिस तरह मैंने कहा कि ये हर आदमी तक। किसानों को सब्सिडी देने पर हम तनकीद की गई है। बिलावल भुट्टो की पॉलिसी का मकसद देही किसान का ही था, किसान मजबूत हो। हमने कहा अपने किसानों को सब्सिडी ना दे तो किसको दें। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसानों की DAP खाद की एक और 2 बोरियां खाद की दी जाएंगी। हर घर में रोटी खाई जाती है, उसका फायदा सबको होगा। विफाक से बात की है, IMF से दोबारा बात करें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा किसान को खुशहाल बनाने के लिए इकदाम किए हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने कल कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा है। पंजाब और सैलाब मुतासिर पर किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान कहती है, जो मुतासिरीन के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते वो गैर जरूरी जबान दराजी भी मत करें। मरियम नवाज पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात को तंग नजर और तफक्कुराना पैदा करने वाला करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान खोखले बयानिए का मुत्तहमिल नहीं हो सकता। मरियम नवाज को सियासत के बजाय अवाम की खिदमत पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो हमेशा सैलाब मुतासिरीन की मदद पर फोकस करते हैं और रिलीफ मांगने वाले सियासत नहीं कर रहे। लोग अब भी पानी में फंसे हैं और मदद के मुंतजिर हैं।
वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब के मुख्तलिफ इदारों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मंजूरी दे दी। इजलास से खिताब में कहा कि पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज का रुपया खर्च किए बगैर इलाज की सहूलियात मिलनी चाहिए। चाहती हूँ कि कैंसर के हर मरीज का इलाज मुमकिन बनाया जाए। वजीर आला ने नवाज शरीफ मेडिकल सिटी के जल्द कयाम के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत कर दी। सिंध काबीना में रद्दोबदल का इम्कान। जराये के मुताबिक शाहिद तहीम को वजीर मेहनत के ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। सईद गनी की वजारत मुकामी हुकूमत से छुट्टी। कलमदान नासिर हुसैन शाह को मिलने का इम्कान। जाम खान शोरो को PND की वजारत दी जा सकती है। इस्माइल राहू वजीर यूनिवर्सिटी बोर्ड बन सकते हैं। शाम सुंदरा अडवाणी को खुसूसी मुआविन मुकर्रर किए जाने की तवक्को। खुराक और IT की वजारतों को भी तब्दील किए जाने का इम्कान। DGISPR का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी किया साजा। तलबा तलबात से मुलाकात। खुसूसी नशिस्त में सवालात के जवाब दिए। शुरका ने मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने के अज़म को दोहराया। भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज को खराजे तहसीन पेश किया। He does, slips a Yorker through. Pakistan have defended 135. There's been 17 editions of the Asia Cup across 50 over and 20 over format. एशिया कप सुपर 4 मरहले के अहम तरीन मैच में पाकिस्तान की फतह। कौमी टीम ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त दे दी। फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एशिया कप का फाइनल मैच इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। 136 रन हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 124 रन बना सकी। Slashes, that's a chance. Oh my! Top edge. Good catch. I love it. Oh, he's got it. Yeah. Fourth umpire. Out. पाकिस्तानी बैटर साइम अयूब ने T20 क्रिकेट का नापसंदीदा वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर कर दिया। साइम अयूब एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में एक बार फिर 0 पर आउट हुए। साइम एशिया कप में चौथी और रवां साल में छठी बार 0 पर पवेलियन लौटे। साइम अयूब ने कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर किया है। That was probably the most pleasing thing, the way Shaheen started with the ball today. He bowled a beautiful length and made it difficult and obviously got some rewards for that. So, I think it brings everybody a little bit closer together. पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फाइट पर फख्र होना चाहिए। शानदार मैच जीता है। दुबई में मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चंद माह में पाकिस्तान टीम ने कई मैचेस अपने नाम किए। दुबई की पिच चैलेंजिंग थी। इब्तदाई ओवर्स में बैटिंग मुश्किल रही। शाहीन शाफरीदी ने नज़्म व ज़ब्त से बॉलिंग की। शानदार नताइज सामने आए हैं। क्रिकेट में सियासी बयान। फंस गए भारतीय कप्तान। सूर्या कुमार यादव की ICC में पेशी। बयानात गैर मुनासिब करार। भारतीय कप्तान की सरजनिश। आइंदा सियासी बयानबाजी से रोक दिया। ICC ने मैच के बाद सियासी बयानबाजी पर भारतीय कप्तान से वजाहत मांग ली। भारतीय कप्तान को बताया गया कि इस किस्म के सियासी बयान स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के खिलाफ हैं। PCB ने सूर्या कुमार के बयान के खिलाफ ICC से दरख्वास्त की थी।
भारतीय कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने खेल और सियासत को अलग अलग रखने का मशवरा दे दिया। कहा, कारगिल जंग में भी खिलाड़ी हाथ मिला रहे थे, तो अब ऐसा क्यों हुआ है। अपने बयान में शशि थरूर ने यह भी कहा कि अगर हम पाकिस्तान के बारे में इतना शिद्दत से महसूस करते हैं तो हमें खेलना ही नहीं चाहिए था। अगर हम खेल रहे हैं तो हमें खेल के जज्बे से खेलना चाहिए। खेल का जज्बा इससे मुख्तलिफ है जो ममालिक के दरमियान होता है। डेरा इस्माइल खान में दानासर दरनजंदा के मुकाम पर खौफनाक हादसा हुआ। एक ही खानदान के 13 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। मुकामी अफराद और रेस्क्यू टीम ने लाशों को करीबी अस्पताल पहुंचा दिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। कसूर में मोटरसाइकिल और कोस्टर के दरमियान टक्कर के नतीजे में एक ही खानदान के 3 अफराद जान से गए। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। पाकपतन में सतलुज से जमीनी कटाव जारी। एक और गांव मुकम्मल दरिया बुर्द हो गया। जलालपुर पीरवाला के दर्जनों बस्तियां ताहाल ज़ेरे आब। मुतासरीन को मुश्किलात। नौराजा भट्टा के मुकाम पर शगाफ बंद करने का काम जारी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे 13वें रोज भी मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक बंद है। बहाली के लिए पानी उतरने का इंतजार किया जा रहा है। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ठट्टा सजावल पुल पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के 10 से जायद देहात ज़ेरे आब। कई एकड़ फसलें मुतासर। मकीनों ने हिफाजती बंद पर पनाह ले ली। सईदाबाद मिटियारी में कच्चे का इलाका भी मुतासर हुआ। मकीनों की अपनी मदद आपके तहत कश्तियों के जरिए नकल मकानी। मानझन के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। कई यूनियन काउंसिल्स मुतासर। सेवन में लकी शाह सदर से पेटारो तक 70 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ पानी जमा। मुतादिद देहात का शहरों से जमीनी राबता मुनक़ता। सैलाबी रेला सेवन से जामशोरा तक इंडस हाईवे रोड से भी टकरा गया। कराची लांडी में 7 साला बच्चे का अगवा और कत्ल केस। मुलजिम एहसन ने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने और कत्ल का एतराफ कर लिया। अदालत ने मुलजिम एहसन को रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने मुलजिम सुहेल कुरैशी और एहसन को जुडिशल मजिस्ट्रेट शिरकी के अदालत में पेश किया है। दो साल में इजराइल ने सारी हदों को पामाल किया है। पूरी दुनिया में ताकतवरों का निजाम बोल रहा है। कतर में मुज़ाकराती टीम पर हमला सबसे बड़ी फस्तायत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है किसी भी मुल्क से डिप्लोमेसी अच्छी बात है। अमेरिका मुसलसल धोखा दे रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को मजलूमों के हक में बात करने की जरूरत है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज खिताब करेंगे। मुस्लिम और अरब ममालिक के रहनुमाओं का याहू की तकरीर के मौके पर इजलास के बायकॉट का ऐलान। मुस्लिम और अरब ममालिक के मंदूब इजलास से उठकर बाहर चले जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिताब के मौके पर तमाम मुस्लिम और अरब ममालिक रहनुमा इजलास में वापस आ जाएंगे। मुस्लिम और अरब रहनुमाओं की जानिब से याहू के ग्रेटर इजराइल मंसूबे के ऐलान की भी मजम्मत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब बहुत हो चुका, ये सिलसिला रुकना चाहिए। इजराइल को मगरबी किनारे को जम करने की इजाजत नहीं दूंगा। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा गजा मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा बहुत जल्द होगा। तुर्किया के सदर उर्दुवान से भी शानदार मुलाकात हुई। फौजी साजो सामान पर उर्दुवान से अच्छी बातचीत हुई। मेरा ख्याल है कि तुर्किया रूसी तेल की खरीदारी जल्द बंद कर देगा।
गजा में इजराइल की बर्बरियत कम न हो सकी। गजा सिटी में जमीनी कार्रवाई के साथ साथ फजाई हमले भी तेज कर दिए गए। अल ज़ुवैदा में बमबारी से घर, मलबे का ढेर, बच्चों और खवातीन समेत 11 अफराद शहीद। वस्ती और जनूबी गजा पर इजरायली फौजी हमले, 24 घंटों में 70 से ज्यादा फलस्तीनी जाम में शहादत नोश कर चुके। शुमाली हिस्से में झड़पों के दौरान इजराइल नाहिल ब्रिगेड का एक फर्स्ट सर्जेंट मारा गया है। इजराइल का यमन दारुल हुकूमत सना पर फजाई हमला। अरब मीडिया के मुताबिक इजराइल फजाई ने हौजी फौज की अहम और सिक्योरिटी तंसीबात को निशाना बनाया है। हौजी जनरल स्टाफ के हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी कंपाउंड्स और मिलिट्री कैंप पर बमबारी की गई। इजरायली हमलों से मुतालिक ताहाल हलाकतों या नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आई। साबिक FBI चीफ जेम्स कोमे पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक जेम्स कोमे पर झूठे बोलने और तहकीकात में रुकावट डालने के इल्जामात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक FBI चीफ जेम्स कोमे पर फर्द जुर्म का खैर मकदम किया है। कहा, अमरीका में इंसाफ हो गया। कोमे बदतरीन इंसानों में से एक है। साबिक FBI चीफ जेम्स कोमे का कहना है कि महकमा इंसाफ ने आज मेरा दिल तोड़ दिया। मैं बेगुनाह हूँ। अदालती निज़ाम पर भरपूर एतमाद है। By Busquets and in behind. Here's Baltasar Rodriguez. Busquets, great idea into Messi. Messi for two. Messi! Here's Luis Suarez for 3-0. Freeze the wrong way. अमेरिका की मेजर सोकर लीग में लायनल मेसी का जादू फिर से चल गया। इंटर मियामी ने न्यूयॉर्क सिटी को 4-0 से आउटक्लास करके प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेसी ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। लुइस सुआरेज ने भी 1 गोल स्कोर किया। नामवर प्लेबैक सिंगर नाहिद अख्तर को जन्मदिन मुबारक। किसी मेहरबान ने आकर मेरी जिंदगी सजा दी से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली मधुर और खूबसूरत आवाज की मालिक गुलकारा नाहिद अख्तर आज अपनी 69वीं सालगिरह मना रही हैं। गिरा कदर खदमात पर सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।